वेलकम है, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य के इस कड़ी में। आज हम देखेंगे एमए हिंदी इग्नू का जो एमए का प्रोग्राम है, एमए हिंदी का, उसका असाइनमेंट हम देखेंगे, जिसका कि प्रोग्राम कोड MHT होता है और कोर्स कोड है MHT04। और इसका जो शीर्षक है नाटक और अन्य गद्य विधाएँ। जुलाई 2023 और जनवरी 2024 दोनों के लिए एक ही असाइनमेंट है, लेकिन ध्यान देंगे जुलाई 2023 वाले, क्योंकि उनको मार्च 2024 तक जमा करना है असाइनमेंट। मान लीजिए डेट बढ़ता है, पहले तो आप 31 मार्च ही लास्ट डेट मान के चलिए। वैसे अप्रैल तक हर साल मौका दिया जाता है, लेकिन डेट बढ़ाने का बढ़ता है, लेकिन उस डेट का आप इंतज़ार क्यों करेंगे। मार्च तक लिख के जमा कर दीजिए और जून में आपका पेपर होगा। और ऑनलाइन उसका फॉर्म भी भर दीजिएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एक पेपर का 200 रुपये लगता है। 4 पेपर जैसे आपको देंगे, फर्स्ट ईयर में भी 4, तो आपका लग जाएगा कितना, 4 दूनी 800। जितना भी पेपर देंगे प्रत्येक पेपर का 200 रुपये है। ठीक है। असाइनमेंट का 30% जुड़ता है, जितना भी आप पाएंगे उसका 30% आपका जुड़ेगा। जैसे कि 70 पाए तो 21 नंबर जुड़ेगा, 80 पाए तो 24, 90 पाए तो 27, 60 पाए तो 18, उसका 30%। 100 नंबर का पेपर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया है। पाठ्यक्रम के खंडों पर आधारित 2023-24 असाइनमेंट, सत्रीकार उसे ही कहा जाता है। बाकी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संदर्भ सहित निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जैसे है कि चूरन सभी महाजन खाते, जिससे मतलब यहाँ पे उसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, फिर उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है वह लिखना है। चूरन यह नाटक और अन्य गतिविधियाँ हैं, जैसा कि यहाँ पे शीर्षक आप देख सकते हैं, नाटक और अन्य गतिविधियाँ। तो यह नाटक से ही है, नाटक से ही है। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिसकी अकल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जहाज, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग, जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो यह व्यंग्यात्मक शैली में है। दूसरा ख है, कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेता हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ सिर्फ इसलिए कि डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको बताना है कि कहाँ से है, कौन लेखक है, यानी संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और उसकी व्याख्या करनी है। अगला है, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी और लोहे को भी काट डालता है। ओ भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर का धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं। वास्तव में उसी के सब धातु अस्त्र बनते चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी हो जाते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। ठीक है। आगे है, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनि। घ क्या है, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनि। इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। अगला क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन का क ख ग घ हो गया, संदर्भ सहित जिसकी व्याख्या करनी थी। अब दूसरा क्वेश्चन है, अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती का है, के चरित्रों की प्रतीकात्मक का उल्लेख करते हुए नाटक में वर्णित मूल्य संघर्ष की प्रासंगिकता बताइए। और तीसरा है, लोभ और प्रीति निबंध के भावों को विवेचन करते हुए शुक्ल जी, जो रामचंद्र शुक्ल है, शुक्ल जी के मनोभाव संबंधी अवधारणाओं पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन 4 है, हिंदी जीवनी साहित्य में कलम का सिपाही का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कलम का सिपाही, जो कि प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है, जो कि उनके पुत्र ने लिखा है, अमृत राय ने। तो कलम का सिपाही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस कथन की समीक्षा आपको करनी है। अगला है, अदम्य जीवन की विषय वस्तु के प्रति लेखकी दृष्टिकोण का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए, यानी कि सुधारण विश्लेषण कीजिए। आपका 10 नंबर का है। क्वेश्चन 6वां है, आपको टिप्पणी लिखना है और यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों आपके 5-5 नंबर के हैं, तो यहाँ पे 20 नंबर का बन जाता है। इसमें है, तांबे के कीड़े का प्रतीक योजना पे आपको टिप्पणी लिखना है। साक्षात्कार और ऑक्टेवियो पॉज पे लिखना है। धोखा निबंध का प्रतिपाद्य पे टिप्पणी लिखना है। और ठकुरी बाबा की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। ठकुरी बाबा नेट के सिलेबस में भी आपका लगा हुआ है, महादेवी वर्मा का। जो नेट के सिलेबस में उसको आपको अच्छे से और पढ़ना है। अंधा युग भी आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, भारत जो है अंधेर नगरी भी आपका लगा हुआ है, तो अंधेर नगरी भी नेट के सिलेबस में है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। और अपने सुझाव सवाल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स में है
बाकी आपको असाइनमेंट के साथ यह प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिएगा, यह भी आपको जमा करना होगा। और आपका फ्रंट पेज जो इग्नू का रहता है जिसमें आपका नाम, पता, यानी आपके नाम, प्रोग्राम, ये सब डिटेल्स रहेंगे। और इसके बाद आपका इग्नू आईडी कार्ड का फ़ोटो कापी भी जमा होगा। ठीक, इतनी चीज़ें जमा होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।